हाँ बिल्कुल सही देखा आपने। मैं इस वीडियो में आपको ये बताने वाला हूं क्यों स्टूडेंट्स इस टॉपिक के क्वेश्चंस को एग्जाम में गलत सॉल्व करते हैं, और लास्ट में एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा जो मिक्सर एंड एलिगेशन के हर क्वेश्चन पे एप्लीकेबल होगी, जिससे आप 100% क्वेश्चन एग्जाम में सही करेंगे। लेट्स बिगिन। मैं इस वीडियो में दो सिमिलर क्वेश्चंस कवर करूंगा और वो दोनों के दोनों क्वेश्चन एसएससी सीजीएल में आए हुए क्वेश्चंस हैं। पहले मैं आपको वो ट्रिक बताऊंगा जो स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं एग्जाम के अंदर, और उसके बाद वही ट्रिक अगर मैं दूसरे क्वेश्चन पे लगाता हूं तो ऑप्शन देखना आंसर हमारा जो है गलत आ जाएगा। एग्जाम में हम गलत क्वेश्चन टिक करके आ जाएंगे, मगर मैं आपको इस वीडियो की लास्ट में एक ट्रिक ऐसे बताऊंगा जो मिक्सर एंड एलिगेशन के इस टाइप के क्वेश्चंस के ऊपर 100% एप्लीकेबल है, जिससे आपके क्वेश्चंस के आंसर 100% से ही आएंगे। लेट्स बिगिन। मैं इस क्वेश्चन की आपको शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, उससे पहले एक बार हम एक क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। कह रहा है 30 लीटर मिक्सचर दे रखा है जिसमें एसिड और वाटर का कंटेंट दे रखा है 2:3 की रेशियो में। कह रहा है कितना वाटर हम और ऐड करें कि मिक्सचर की रेशियो कितनी बन जाए 2:5, और ऑप्शंस दे रखे हैं इस क्वेश्चन के 10, 15, 18 और 12। अब हम बात कर रहे हैं बेसिक कंसेप्ट की नहीं बात कर रहे हैं, इसमें हम शॉर्ट ट्रिक की बात कर रहे हैं, और वो शॉर्ट ट्रिक जो मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स लगाते हैं एग्जाम के अंदर। हम क्या करते हैं, 30 लीटर हमारे पास पहले से ही मिक्सचर है, उसकी रेशियो कुछ भी हो, 2:3 हो या 5:3 हो, हमारे लिए मैटर नहीं करती। हम क्या करते हैं, हम फाइनल मिक्सचर देखते हैं। फाइनल मिक्सचर कितनी है हमारी 2:5, मतलब मैं लिख सकता हूं इसको 7x की फॉर्म में है ये जो भी है। तो हम क्या करते हैं, 30 में से 10 प्लस करके हम आंसर लिखते हैं 40, 30 में से 15 प्लस करके आंसर लिखते हैं 15, 30 में से 18 प्लस करके लिखते हैं 48, और 30 में से हम 12 प्लस करके लिखते हैं 42। और उसके बाद हम ये देख लेते हैं कि जौन सा भी नंबर 7 से डिविजिबल है वो इसका आंसर हो जाता है। 40 हमारा डिविजिबल नहीं है 7 से, या फिर मल्टीपल भी नहीं है 7 का, ऐसे ही 45 भी नहीं है, 48 भी नहीं है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा होता है 42। और इस क्वेश्चन में आंसर 42 ही है। 100% आपने बिल्कुल आंसर सही निकाला है। इट मींस हमारा आंसर जो था यहाँ 12 था, कोई दिक्कत नहीं है। मगर देखना नेक्स्ट क्वेश्चन में जब मैं यही सेम ट्रिक अप्लाई करता हूं, आंसर हमारा गलत आ जाएगा। और देखना कैसे इस ट्रिक को हम सॉल्व करते हैं। सिर्फ एक ट्रिक की मदद से मैं बताऊंगा इस क्वेश्चन को सिर्फ 5 सेकंड में कैसे करना है आपने। अब ये क्वेश्चन देखो, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है, मैंने सिर्फ यहाँ पे जो डिजिट्स हैं वो बदल दी, और ये बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन दोबारा से नेक्स्ट ईयर एसएससी सीजीएल के अंदर आया था। क्वेश्चन देखो एक बार, 80 लीटर का एक मिक्सचर है जिसके अंदर मिल्क और वाटर का कंटेंट क्या है 27:5 की रेशियो में है। उसके बाद कह रहा है कितना मोर वाटर, कितना पानी और ऐड करें कि जो मिक्सचर, जो फाइनल मिक्सचर की रेशियो कितनी आ जाए 3:1 आ जाए। हम क्या करते हैं, जो 80 लीटर वाटर है उसके अंदर रेशियो क्या है 27:5, हम नहीं देखते, हम क्या कहते हैं, देखते हैं फाइनल मिक्सचर कितना है 3:1, मतलब क्या है 3x और 1x मतलब 4x देख लेते हैं। ठीक है, 4x हमने क्या आ गया, फाइनल मिक्सचर का रेशियो आ गया। रेशियो को हमने सम कर दिया, जो कि हमने मिल्क और वाटर को ऐड ऑन करके क्या बना लिया 4x का मिक्सचर बन गया ये। ठीक है, उसके बाद जो ये मिक्सचर कब था, जो हमने पानी ऐड कर लिया। अब पानी कितना ऐड किया, वो कितना पूछ रहा है, कितना लीटर हमने पानी ऐड किया, 5 लीटर, 10 लीटर, 15 लीटर, 20 लीटर। ऑप्शन हमें दे रखे हैं या क्वेश्चन के अंदर। हम क्या करते हैं, 80 + 5 80 + 5 हम लिखते हैं 85, 80 + 10 90, 80 + 15 95, और 80 + 100 80 + 20 100। यही क्वेश्चंस करते हैं स्टूडेंट एग्जाम के अंदर, जो ट्रिक फॉलो करते हैं जो मैंने पिछले अभी क्वेश्चन में बताई थी आपको, बिल्कुल वही सेम ट्रिक है। उसके बाद आप क्या करते हो, यहां देख लेते हो 4x की फॉर्म में जौन सा भी नंबर होता है, जैसे कि 45 यहां नहीं है 4 से डिविजिबल, 90 भी नहीं है, 95 भी नहीं है। ऑप्शन कौन सा था, 100 इज ओनली ऑप्शन विच इज डिविजिबल बाय 4। तो एक ही ऐसा ऑप्शन है जो कि 4 से डिविजिबल है। तो आपके तरीके से आंसर क्या आता है 20, आप टिक करके आ जाते हो एग्जाम के अंदर। पहले वाले क्वेश्चन में आंसर था 12, बिल्कुल सही था वो आंसर, उसका आंसर एक्चुअल में 12 भी था। मगर अब यहां पे क्या कर देते हैं स्टूडेंट्स, टिक कर देते हैं 20, और बताऊं इसका एक्चुअल आंसर क्या है, इसका एक्चुअल आंसर है 10। तो शॉर्ट ट्रिक तो बिल्कुल खराब हो गई। जो शॉर्ट ट्रिक हमने लगाई वो शॉर्ट ट्रिक रही ही नहीं, क्योंकि जो एप्लीकेबल नहीं है क्वेश्चन पे वो शॉर्ट ट्रिक नहीं है, वो सिर्फ एक मिथ है। अब मैं बताता हूं इस टाइप के क्वेश्चंस को आपको कैसे एक शॉर्ट ट्रिक से सारे क्वेश्चंस निकल जाएंगे आपके। वो शॉर्ट ट्रिक देखते हैं, बहुत ही इजी, और आप 100% क्वेश्चन सही करके आएंगे। अब मैं आपको इस क्वेश्चन की वो शॉर्ट ट्रिक बताने जा रहा हूं जो आप कभी भी इस क्वेश्चन कभी एग्जाम में आ जाए तो कभी भी गलत नहीं करेंगे। देखो कैसे, 80 लीटर मिक्सचर दे रखा था और हमें रेशियो दे रखी 27 और 5।
छोटी सी बात उससे पहले ये समझने वाली ये है कि हम एक दूध है और एक पानी है, कुछ मिक्सचर है ये दूध का और पानी का। जब इसके अंदर हम पानी ऐड करेंगे दूध की क्वांटिटी चेंज हुई? नहीं। चेंज क्या हुआ, एक मिक्सचर का जो लेवल था वो बढ़ गया और पानी का जो कंटेंट था वो बढ़ गया, मगर दूध की जो क्वांटिटी है वो सेम टू सेम है। अब यहाँ पे क्या था, मिल्क और वाटर का रेशियो क्या था, 27:5, ठीक है। उसके बाद वो वाटर और उसके बाद मिल्क और वाटर का रेशियो क्या हो गया, 3:1। यहां पे मिल्क था 27 यूनिट, यहां मिल्क था 3 यूनिट। आपको एक बात पता है, मिल्क की यूनिट हमेशा सेम करो। जो मिल्क यूनिट थे 27 3 का एलसीएम ले लो, कितना बनेगा 27। इस 3 को 27 बनाने के लिए मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मुझे 9 27, तो यहां भी 9 मल्टीप्लाई करेंगे। अब रेशियो क्या आ गई, 27:5 27:9। देखो यहां पे क्या करा, मिल्क का कंटेंट क्या हो गया, इक्वल हो गया। देखो अब कितनी यूनिट बढ़ गई, 4 यूनिट बढ़ गई। आपको क्वेश्चन के अंदर पूरा क्वेश्चन दे रखा है 27 यूनिट थी मिल्क की, वाटर की यूनिट थी 5 और 80 लीटर मिक्सचर था, तो मतलब 27 + 5 32 यूनिट की वैल्यू क्या थी, 80। कितनी यूनिट बढ़ी, 4 यूनिट बढ़ गई। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 80/32, तो 4 यूनिट की वैल्यू क्या आ गई, 80/32 मल्टीप्लाई 4 1 8 10 मैंने बताया था इसका करेक्ट आंसर है। जादू हो गया ना। देखो मैंने आपको कैसे बताया, सिर्फ 5 से 7 सेकंड के अंदर निकाल के दिखा दिया। जो चीज पूछी गई है, रेशियो पूछी थी इसके अंदर मिल्क और वाटर की, बाद में क्या होती है, जो चीज हम ऐड ऑन कर रहे हैं, जो चीज ऐड ऑन करनी है वो चेंज करेंगे, और जो चीज ऐड नहीं कर रहे, हम इसके अंदर मिल्क ऐड नहीं कर रहे थे, तो क्या करा हमने, मिल्क का जो यूनिट था वो सेम टू सेम रखा है। 27 यूनिट पहले थी, जो बाद में यूनिट जो थी उसकी भी मैंने 27 यूनिट कर ली, मल्टीप्लाई 9 कर दिया इसको, इसके अंदर ही मल्टीप्लाई 9 करेगा मैंने कर दिया। इसकी यूनिट में कितना का चेंज आ गया, 4 की यूनिट का चेंज आ गया। क्वेश्चन हमें दे रखा था 32 यूनिट कितनी थी, 80, 4 यूनिट निकाल लो 10। इस तरीके को फॉलो करोगे, आपके इस तरह के क्वेश्चंस 100% सही होंगे और आपको किसी भी टाइप की दिक्कत नहीं होगी क्वेश्चन पेपर में सॉल्व करने में। जब आपकी आंसर शीट आएगी तब भी आपको क्वेश्चन 100% सही होगा। मगर आप वो वाला तरीका अप्लाई करोगे तो कुछ क्वेश्चंस में ऐसे होते हैं जो सॉल्व सही से हो जाते हैं, और कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो गलत सॉल्व होते हैं। आप गलत सॉल्व करके आओगे, उसका जब आंसर शीट आएगी तो उसका अपने आंसर जो होगा वो गलत होगा। ऐसे ही देखते रहिए। थैंक यू सो मच।